मंच पे पधारे। की कार से निवेदन करूंगा तो आए हुए अतिथियों का उपरना मेला का स्वागत करें। सुनील जी गाला, पूज्य शिवनंदन, आनंद जी गुप्ता, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे साथ खानपुर सिटी पंचायत से एडवोकेट निर्मल जी पंडित जी बता चुके हमारे अतिथि। आपसे आग्रह है मंच पर पधारें आप। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। हरीश जी तनवानी भी हमारे साथ मौजूद है, समाज सेवी। आपका भी उपरनाम मिलाकर स्वागत करें। हमारे उपरना उड़ाकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोपाल जी लोहार भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज मौजूद हैं। वरिष्ठ साथी हैं हमारे, मंच पे पधारे, इनका भी लाल जी और यह भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथी हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। उपरना का स्वागत कराएं। और आजम खान, सभी बधाई हमारे साथियों को। आज हमारे बीच जनजातीय आयुक्त महोदय श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब बहुत ही जल्द हमारे बीच पधारने वाले हैं, जो अभी हाल में हैं। श्रीमती तारा पवार हमारे अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल के प्रबंध की संचालक हैं, हमारे साथ मौजूद है, जो कि पूरे पंजाब में, हरियाणा में उनका केबल चलता है, पंजाब तक भी। तो अभी उनका इंतजार कर रहा, वो भी आने वाले हैं। अगर हम यहाँ बैठे बैठे चाहे तो आज पंजाब का पगड़ी पहनाकर उपरना के स्वागत किया जाए। नरेंद्र जी कहा हाँ भाई पढ़ना सर उनका भी उपरना उड़ा के स्वागत किया जाए। थैंक यू। नरेंद्र जी बैक हो जाए। आयो लाल मिली जो दूल्हे
We are synthetic. हमारे बीच पूज्य शिकारपुर समिति पंचायत के अध्यक्ष वाजपेयी साहब आ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उदयपुर न्यूज़ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके लिए धन्यवाद के साथ ही एक नई जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ अलर्ट उदयपुर न्यूज़ के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ है, ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई श्री नरेंद्र जी पवार उनकी, और फिर वहीं से उनको उनका जो व्यवसाय था उसी के साथ उनका एक मन में आया कि जैसे अपने उदयपुर में एक मेवाड़ केबल एक लोकल चैनल है, उसमें अपने उदयपुर और उदयपुर के संभाग के सारे राजनीतिक सांस्कृतिक सारे प्रोग्राम वहाँ पे दिखाए जाते हैं कि एक चैनल हमारा भी ऐसा हो जो अपने कार्यक्रम होते वो हम नरेंद्र जी ने एडिटर एंड कैमरामैन और एडिटर पर्सन के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर उन्होंने सेवाएं दी। फिर वहीं से उन्होंने माता रानी केबल के लोकल कार्यक्रम यह प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन पे बताने भूलना भी इतना नहीं कि आज इस स्थापना दिवस पर आए हुए मंच पर विराजमान सम्मानित महानुभाव सन्मुख विराजमान आदरणीय गुप्ता साहब जी विराजमान माता शक्ति सभी विभिन्न पंचायतों से आए हुए सम्मानित महानुभाव नहीं सुन पाते उस माध्यम से अखबार के पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिलती। यही हाल मीडिया का है, सारा दिन चैनल चलते रहते हैं, आप कोई भी टीवी का बटन दबाओ और वो चैनल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है कि जिसके बारे में आदमी को खुद को ज्ञान नहीं होता, खुद को इतनी समझ नहीं होती है। और बच्चे आज 10-12 साल का बच्चा तो इतना एडवांस हो गया है उस टेक्नोलॉजी को जानने में कि घर के बड़े बुजुर्ग उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, और इससे सारे दिन की जो दिनचर्या है तो बहुत सारी खबरें आदमी को मिलती। मैं अपना ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चैनल के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल अपने मकसद को प्राप्त हो और आपने दुनिया बुलाया का सम्मान किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हमारे बीच हरीश जी राजानी साहब पूर्व अध्यक्ष सिंधी अकादमी मुख्य अतिथि के रूप में पधार चुके हैं। उनसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारे अपना स्थान ग्रहण करें। हरीश जी राजानी साहब, डॉक्टर बामनिया साहब का, CMHO साहब का, पुनीत जी भटनागर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपर्णा ओढ़ा की पगड़ी पहना के स्वागत करें। हमारे बीच मुरली जी राजानी साहब भी पधार गए हैं, सिंधी समाज के वरिष्ठ हैं, उनका भी उपर्णा ओढ़ा के स्वागत किया जाए। डॉक्टर आनंद जी का भी सत्कार से ही आगे सारे कार्यक्रम बनते हैं, पूर्ण होते हैं। साथियों, सम्मान छीनकर कभी नहीं पाया जाता।
स्वागत किया जाए। धीरज जी और एक साल में बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंची है। घटनाएं लाना और घटनाओं की सच्चाई लाना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमारी इस टीम ने इस पूरे साल में जहां जहां भी जो सत्यता से कार्य हुए हैं उसको अपने चैनल के माध्यम से शहर को दिखाया है। खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टीम, हमें तो ये लगता है, एक सिंधी समाज का चैनल है। समाज की जो भी गतिविधि होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, बड़े अच्छे ढंग से पूरे समाज के पास सूचना पहुंचाना। और कभी नो नेगेटिव, मतलब मैंने कभी इस चैनल पे एक अच्छी चीज ये देखी, कभी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई चीज ऐसी हो जिससे किसी का दिल अहित होता। बहुत आवश्यकता है हमें, क्योंकि हम लोग सब सुबह से शाम व्यापार या अलग अलग अपने कार्यों में जुड़े रहते हैं, लेकिन शहर में क्या चल रहा है अगर चैनल के माध्यम से हमारे पास न्यूज आ जाती है तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम अनजान होते हैं। लेकिन चैनल जब से आए हैं हमारे ये यूट्यूब के माध्यम से या हमारे जो टीम युवा और कर रही है उनके माध्यम से, ये वाकई में उदयपुर ही नहीं, हिंदुस्तान में सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं सभी को साधुवाद दूंगा और प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि आपके इस चैनल को और आगे बढ़ाए और पॉजिटिव न्यूज़ आप दें, शहर की जानकारियाँ दें। बाकी मीडिया कर्मियों के सामने ज़्यादा बोलना तो ज़्यादा समझदारी नहीं लगती, मुझे लगता है। जितनी अच्छी बातें थी मैंने बोल दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। वास्तव में सिंधी समाज सनातन धर्म और अपने धर्म के प्रति अगाध निष्ठा रखता है, हर कार्यक्रम में सदैव आगे रहता, सहयोग करता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हथियार और औजार अपने पास रखे जनाब, हथियार और औजार अपने पास रखे जनाब। हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं कलम से चोट करते हैं। वास्तव में पत्रकार कलम से ही अपनी चोट करता है। कार्यक्रम की इसी अगली कड़ी में हमारे बीच कुछ अतिथि और भी आए हैं, उनका भी सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आपसे, खानचंद जी मंगवानी हमारे बीच मौजूद है, आप उनका ऊपर न बढ़ाकर स्वागत कराएं। हमारे बीच सुरेश जी कपूर साहब भी मौजूद हैं। कड़ी में हमारे साथ कैलाश जी नेमनानी मौजूद हैं, पूज्य संत तत्वानी। युवा टीम से हमारे साथ अनिल जी सचदेव मौजूद हैं, स्वागत कराएं। कार्यक्रम आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल के उदयपुर जिले के अध्यक्ष भी हैं। जब मंच से घोषक 4-5 बार नाम ले जाता है तो मन में एंजाइटी पहले बढ़ जाती है कि बोलूँगा क्या। आपने बाहर बहुत बढ़ा दिया इस सम्मान से। सर्वप्रथम मेरे सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए साथी जो आज अपना प्रथम वर्ष, अपना बर्थडे, अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं, अलर्ट न्यूज़ चैनल के उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही एक साल पूरा निकल नहीं जाता, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं खुद अब पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ इस देश ने पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया को देखा कि अखबार प्रिंट होता था और आपके हाथों में सुबह या दोपहर में आपके पास आता था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और जब चैनल्स के माध्यम से न्यूज़ आने लगी और फिर एक तूफान की तरह सोशल मीडिया आया। और वो एक दो नहीं, दसियों नहीं, जब सैकड़ों अखबार, सैकड़ों प्रिंट मीडिया के ऑप्शंस और शायद हज़ारों की तादाद में चैनल्स जो पूरे देश में हैं, और सोशल मीडिया की इस तूफान, इस बाढ़ और सुनामी के बीच में अपनी पहचान बना के एक साल पूरा करना, अनंत अलर्ट न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। मेरे जितने भी साथी यहाँ अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, मैं मेरे जितने भी यहाँ पे
साथी यहाँ आए उन्हें बता दूं कि हम फोटोग्राफी और पत्रकारिता में एक बेसिक फर्क है। फोटोग्राफर एक फोटो खींच के आपके जिस एंगल में आप जहाँ खड़े होते हो दे देता है, पत्रकार उसमें अपना एंगल डालता है। ये सब लोग जो मेरे साथी हैं अपना एंगल से इस दुनिया को, इस देश को, इस शहर को देखते हैं और खबर वो है जो कल नहीं हुई वो आज हुई, वो खबर है वो आप तक पहुंचाते हैं। आज कोई राजनेता उदयपुर में आया, आज कोई स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, आज कोई ट्रक के नीचे आ गया, आज कोई हत्या हो गई, आज कुछ ऐसा कार्यक्रम हुआ जिससे पूरी शहर में पॉजिटिविटी फैल गई। ये सब खबर बनती है, रोज बनती है। और रोज ये लोग, ये जो पत्रकार हैं, अपनी कलम से, अपनी लेखनी से, अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इनको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसीलिए शायद आपके जो संस्थापक रहे होंगे उन्होंने आपके चैनल का नाम अलर्ट रखा, क्योंकि आपको इस समाज के प्रति अलर्ट। अभी मेरे बड़े भाई साहब हरीश जी राजन ने कहा कि आपके चैनल पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। अच्छी बात है। हमने अभी प्रिंट मीडिया के किसी साथी ने वहाँ भी लिखा मंडे पॉजिटिव, नो नेगेटिव न्यूज़। ये हमारे पत्रकारिता का एंगल है। मेरा दिशा ज्ञान ये कहता है कि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, मैं पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ। कि मैं आपको वो माध्यम बताना चाहता हूँ कि जिससे समाज में थोड़ी प्रगति हो, विकास हो। नेगेटिव से हम शायद एक दूसरे के परस्पर संबंध थोड़ा खराब हो जाए। पर मैं इसमें चीज भाई साहब हरीश जी भाई साहब ऐड करना चाहता हूँ कि हमें तो सत्य दिखाना है, लिखना है। जज तो आप हैं, आप पाठक हैं, दर्शक हैं। उसको किस तरह से आप लेते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ क्या निकालते हैं आपके ऊपर। तो कई बार ये चैनल भी आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आएगा जो आपको शायद अच्छा ना लगे, पर उसको माने कि ये एक समाज का आईना आपके सामने रख रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। आज मैं इस भवन में शायद 20 पता नहीं कितनी बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। और जैसा प्रताप भाई साहब ने कहा कि द्वार हमेशा झूलेलाल भवन के खुले रहे। और मैं अभी डॉक्टर गौरव से बात कर रहा था कि सिंधी समाज जितना है वो खुले हाथ से सभी को स्वीकार करता है। आज हरीश जी भाई साहब ने, हरीश जी राजन साहब ने इतनी बड़ी हाइट ली कि वो राज्य मंत्री बने राजस्थान सरकार में, और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन पूरे राज्य में दिया। सिंधी अकादमी में इतना काम किया, पर वो अपनी इस जमीन से जुड़े रहे। मैं जानता हूँ कि कितने भी कार्यक्रम हो, चाहे वो उनके राजनीति से जुड़े हुए हों, पर अगर वो सिंधी समाज का कोई कार्यक्रम है तो सब चीज़ें छोड़ के भाई साहब इस मंच पर जरूर हो। और उस मंच पे मेरे एक साथी यहाँ पर बैठे हैं जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। और CMHO साहब शंकर जी बामनिया हैं, और वो इसलिए तो है ही कि CMHO साहब सबसे मुखिया हैं हमारे चिकित्सा विभाग के, पर उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में कोविड प्रभारी के रूप में जो काम किया पूरे शहर में, आप सबके बीच में उदयपुर उदाहरण बना पूरे देश के अंदर। उनके इंचार्ज हमारे बामनिया साहब। तो इस विराट व्यक्तित्व के धनी CMHO साहब ने जिस तरह से कोविड में संभाला, मैं आशा करता हूं कि अभी भी जब अब यहाँ पे सब कुछ सामान्य है, आपके नेतृत्व में इसी तरह से चिकित्सा विभाग सिरमौर बन के पूरे राज्य में अपना नाम करेगा। हम सभी जने जो यहाँ पर अलर्ट न्यूज़ के इस इन्विटेशन पर यहाँ पर आए हैं, एक जिम्मेदारी और लें। जिस तरह से ये सच को दिखा रहे हैं, हम भी इस सच को अपनाएं। इस शहर के लिए हम कुछ अब कर दें, क्योंकि इस शहर से ले तो इतना कुछ लिया, समय देने का है। अब एक बार वापस छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अपन दे सकते हैं। इतना सा कंट्रीब्यूशन कि हम जब उतरें तो वो कागज़ को अपनी कार से बाहर ना फेंकें, थैलियों को बाहर ना फेंकें। अगर कार में ही रख सकते हैं या डस्टबिन में डाल सकते हैं, तो ये जो बड़ा अभियान स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो मेरे घर से चालू है। जब इस कार्यक्रम में आए और इतनी सारी, बिकॉज जितने जने यहाँ पर आए हैं उतने सबके पास में 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी हैं,
तो उसकी पार्किंग हम सही लगा सकते हैं, ये मान के कि दूसरा मेरा भाई भी यहाँ पे कहीं कार पार्क करेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि 50-100 मीटर आपको चलना पड़ जाए किसी दुकान के आगे पहुँचने से, पर उस दुकान के मुहाने पे गाड़ी लगाने के बजाय शायद थोड़े साइड में लगा के आएंगे तो मेरी एक सिविक सेंस भी दिखेगा और मेरा शहर यहाँ पर अपनी पहचान बने। उन सब जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, हरीश जी यहाँ पर राज्य मंत्रालय में हैं, CMHO साहब विराजे हैं, और आप सबके माध्यम से बहुत प्रशासनिक अधिकारी, शायद अभी हमारे पूर्व कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं पधार पाए, लेकिन मैं उनसे कहता कि हमारी एक शहर की सबसे बड़ी पहचान जो है पर्यटन वाली, और हमारा जो सबसे बड़ा पर्यटन का जो धड़ा आता है वो गुजरात से आता है, और उनका स्वागत हम सब नहीं करते, हमारा ट्रैफिक हवलदार करता है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि हर चौराहे पे अगर जीजे नंबर की गाड़ी को रोकी जाती है तो हमारे को भी ऐसा ही व्यवहार राजस्थान की गाड़ियों को अहमदाबाद में रोकने के बाद मिलता है। ये छोटा छोटा परस्पर संबंध है, देश एक है, हम एक हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन से चल रही है तो उसको हम किस तरह से हमारे पावड़ों को, बाहर आने वालों को ऐसा स्वागत करें। हर जगह से 100, 200, 500 रुपए की वसूली चालू हुई। जहाँ पर हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर लोग जो खड़े हुए हैं, अगर वो इस तरह से उनकी लूट करने लग जाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय जो उदयपुर का बन गया है वो पर्यटन है। हमारे होटल्स, हमारे रेस्टोरेंट, हमारे टूरिस्ट इंटरेस्ट की प्लेसेस, ये सब अपनी इंटरेस्ट खो देंगे। आप सब समाज में बड़े बड़े प्रतिष्ठान लेके बैठे हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, और इसीलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इस बात को उठाएं। जो मुद्दा अपने मन में अगर हो, आप सोचते हो कि समाज के बीच में लाना चाहिए, तो अलर्ट न्यूज़ के माध्यम से या किसी दूसरे चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे और अलर्ट न्यूज़ के साथ हम अलर्ट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद गुप्ता, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद जी गुप्ता साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। इसी बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और पधार चुके हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन करता हूं हमारे साथियों से। सुभाजीत शर्मा, जार के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। बहुत ही फक्र, बहुत ही गर्व की हमारे लिए बात है, उनका ऊपर उड़ा के स्वागत किया जाए। नरेंद्र हमारे उदयपुर इकाई के अध्यक्ष हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है, वो भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी ऊपर उड़ा के स्वागत किया जाए। आगे बढ़ो। पत्रकारिता के चाणक्य कौशल जी मुंदड़ा, जार के राजस्थान प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारे हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर तारा जी, उनका ऊपर उड़ा के स्वागत करें। हमारे पत्रकार साथी हरीश जी नवलखा, जो कि हमारे जार उदयपुर के, उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारे, उनका भी ऊपर उड़ा के स्वागत किया जाए। हमारे बीच स्थानीय पार्षद जयश्री जी आसनानी आ चुकी हैं, आपसे भी निवेदन। मैं आपको जयश्री के बारे में बताऊं कि बाहर ये जुलाल भवन के बाहर नाले का काम चल रहा है। CMHO साहब बामनिया साहब से निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन देवे, आशीर्वचन प्रदान करें। साथियों, बहुत ही गौरव बहुत महसूस होता है। जब कोरोना काल था, वास्तव में डॉक्टरों ने, कोई किसी मरीज के पास जाने को तैयार नहीं था, कोई किसी के पास खड़ा रहने को तैयार नहीं था। उसका चेकअप किया, उसको इलाज किया, उसको जीवित रखा। बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर जगत के लिए बहुत, हमारे लिए बहुत एहसान की बात है। CMHO साहब। धन्यवाद साहब। अलर्ट न्यूज़ के स्थापना दिवस पर सम्मानित मंच, सामने विराजे तमाम अनुभवों, जिस तरह से पूर्व वक्ता मेरे बड़े भाई हरी जी राजानी साहब और आनंद गुप्ता साहब ने बहुत कुछ कह दिया, मुझे बोलने के लिए बच्चा कुछ नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता है एक ऐसी व्यवस्था है,
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत सार्थक है। और जिस तरह से कवि अपने कविताओं को किस तरह से शब्दों से गढ़ता है, उसी तरह से पत्रकार भी एक तह तक जाके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में जाकर बहुत कुछ देखता है, फिर लिखता है, जिससे तमाम परिवर्तन होता है। इसी तरह से पत्रकार तो वो एक अच्छे स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व के रूप में बताया गया। जिस तरह से अलर्ट न्यूज़ के बारे में बताया गया, वास्तविक बहुत अच्छा सकारात्मक रूप से हर न्यूज़ को पॉजिटिव रूप से पेश करते हैं। और इस अवसर के पे हमें सभी जो पत्रकार महोदय आए हैं, यही मैं अपेक्षा करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे सामाजिक परिवर्तन एक प्रगतिशील विचारधारा है और उसमें हमारी जो ध्येय है सकारात्मक और तथ्यपरक होना चाहिए। और जब हम सकारात्मक और तथ्यपरक पत्रकार के रूप में, पेशे के रूप में हम आगे बढ़ते हैं तो समाज में बहुत कुछ हम दे पाते हैं। जैसे कि उदयपुर एक टूरिस्ट की वजह से एक बहुत बड़ा जगह है हमारे दुनिया में। अभी एक टूरिस्ट एजेंसी ने मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी वर्ल्ड में सेकंड सिटी के रूप में इसको दर्जा दिया है। और ऐसी स्थिति में यहाँ के पत्रकारों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, हम दुनिया से तमाम आने वाले टूरिस्ट को हम क्या बता पाएँ। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपकी मुहिम से, आपकी पत्रकारिता से बहुत कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। और आज के इस अवसर पर तमाम पत्रकार महोदय सभी को खूब मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप भी बेहतर तरीके से पत्रकारिता का एक संदेश दें, ताकि सभ्य समाज के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन में और एक स्वच्छ लोकतंत्र को स्थापन करने में हम भूमिका निभाएंगे। जय हिंद। CMHO साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं, जहाँ तक सम्मान की बात है, डॉक्टर्स अपने अपने फील्ड में वास्तव में लोगों की जान बचा रहे हैं, पत्रकार अपने समाचार जो भी आगे भविष्य में होने वाली विपदा के बारे में, संकटों के बारे में आम जन को जागरूक करते हैं। तो मैं उनके सम्मान के लिए भी निवेदन करूंगा माननीय हरि जी राजानी साहब से, आप सबसे पहले हमारे डॉक्टर आनंद जी गुप्ता का शील्ड देके उनका मंच पे बता रहे हैं, शील्ड देके स्वागत करें। डॉक्टर आनंद जी गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं, शील्ड से पगड़ी उड़ा के और उपरने से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, अलर्ट उदयपुर न्यूज परिवार के लिए। साथ ही गौरव जी छावड़ा भी हमारे बीच मौजूद हैं। गौरव जी छावड़ा का भी पगड़ी उड़ा के, उपरना उड़ा के शील्ड प्रदान करके स्वागत किया जाए। मोगरी भी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर सुषमा जी मोगरी का भी हम स्थानीय पार्षद जयश्री असनानी जी से निवेदन करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब सुषमा जी मोगरी का आप स्वागत, अभिनंदन करें शील्ड प्रदान करके। पार्षद महोदया जयश्री जी असनानी। हमारे बीच विराजे CMHO साहब हरि जी राजानी साहब स्वागत करेंगे CMHO साहब का। आपको मोमेंट ऑफ पगड़ी उड़ा के, उपना उड़ा के स्वागत, अभिनंदन करेंगे। हमारे बहन तारा जी पवार से भी निवेदन करूंगा, मंच पे बता रहे हैं।
मैं ताराजी पवार से निवेदन करूंगा। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा दादा सुखराम जी बालचंदानी को कि वे आए और एडवोकेट निर्मल जी पंडित का सम्मान कराएं। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारे बीच विराजे समाज सेवी गोपाल जी सालवी साहब का भी मोमेंटो दे के पगड़ी और उपरना उड़ा के स्वागत किया जाए। सुनील जी कालरा साहब, नरेंद्र जी कहार पधारे मंच पे। गोपाल जी साहब को भी अगर आप फोन करो, कहीं ब्लड की जरूरत, हर काम में हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रणी रहते हैं गोपाल जी साहब। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सीए दीपक जी आहूजा को, वो कृपया मंच पर पधारें। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अलर्ट उदयपुर न्यूज के ताराजी पवार से मैं निवेदन करूंगा वो मंच पे विराजें। बहुत देर से हमारे साथ खड़े हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, मंच पे विराजें। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी कपूर से और जो अभी राजस्थान से लेके पंजाब हरियाणा सब तक दिखा रहे हैं हमारे बीच हमारे संरक्षक महेंद्र जी वीरवाल पधार चुके हैं। उनसे निवेदन करूंगा आगे पधारें और मंच पे विराजें, उनका स्वागत किया जाए। महेंद्र जी वीरवाल डिजिटलाइजेशन में केवल हैं। नरेंद्र जी कहार से निवेदन करूंगा पुनीत जी भटनागर पधारें। हमारे महेंद्र जी वीरवाल साहब संरक्षण का पगड़ी उड़ाकर मोमेंटो बैठ करके उपरना उड़ा के स्वागत किया जाए। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा महिमा जी चुग से समाज सेवी, वो कृपया मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा हरीश जी राजानी से कि महिमा जी का सर सामने नरेंद्र जी पास में जाइए। महिमा जी मैं निवेदन करूंगा सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के महामंत्री भरत जी खत्री से, वो कृपया मंच पर आए। आप हमेशा देखते आते हैं फौजियों की ड्रेस में, कभी झूलेलाल चेटी चंड के मेले में या रथ यात्रा में इनकी झांकियां लगती हैं और लगभग 100-125 कार्यकर्ता लगते हैं मिलिट्री ड्रेस में। चार पंक्तियां में पत्रकार के लिए जो कुछ बेहतरीन पंक्तियां हैं सुधारने का दम रखता है, दीवानगी की हदों को पार करता है, दीवानगी की हदों को पार करता है, कलम कैमरे से प्रहार करता है, कलम कैमरे से प्रहार करता है, कभी दंगे में कभी बलवे में, खबर पाने की फिक्र में, जनता को सच दिखलाने की जिद में, अपनी फिक्र जो नहीं करता, धन से वंचित रहता है, धन से वंचित रहता है, अभावग्रस्त जीवन जीता है, अभावग्रस्त जीवन जीता है। वह चौथे स्तंभ की संज्ञा है, वह पाता चौथे स्तंभ की संज्ञा वह पाता है, सर्वनाम होकर रह जाता है, पत्रकार वो कहलाता है, पत्रकार वो कहलाता है। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं खुद ही गौरवान्वित महसूस होऊंगा जो मेरे वरिष्ठ पत्रकारों का अगर यहाँ पे आज अलर्ट उदयपुर न्यूज की तरफ से सम्मान होता है तो सर पत्रकार यहाँ पे पधारे हैं। हमारे समस्त सम्मानीय साथियों, पत्रकारिता के मामले में आपको और हमारे सम्मानित साथी और उन्होंने बताया कि उदयपुर में
हमारे इन साथियों ने क्या क्या प्रयास किए। मैं पत्रकारिता और पत्रकार के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं। मैं नेशनल न्यूज़ दैनिक जागरण से जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोकल और स्थानीय पत्रकार हैं उनकी भूमिका भी उतनी महती जरूरी है, क्योंकि वो लोग स्थानीय मुद्दे और स्थानीय बातचीत ज़्यादा करते हैं और उनको आवश्यकता के अनुसार उन मुद्दों को उठाकर सरकार को, जिला प्रशासन को, नगरीय निकाय को वो ये सलाह दे पाते हैं कि उनको किस तरह समाधान कर सकें। राष्ट्रीय पत्रकारिता और स्थानीय पत्रकारिता में एक बड़ा अंतर है। जैसे राष्ट्रीय पत्रकारों के बारे में लोग कम जानते हैं, मुझे यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि मेरी जो सीमा है वो स्थानीय मुद्दों को उठाने में नहीं रहती है। एक राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को मैं उठाता हूँ तो नहीं जानते, लेकिन स्थानीय पत्रकारों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। वो स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, उनको जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वो बताते हैं और उनको वो पूरा करने में सफल होते हैं। मेरा तो ये है कि सभी हमारे सम्मानीय मंच, उन्होंने बाकी कई मुद्दों पर बातचीत की है। मेरा अवसर कम पड़ता है इस तरह की सम्मेलनों में भाग लेना और उनका, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो आगे इसको बढ़ाते रहें। धन्यवाद। वास्तव में प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने सही बात फरमाई है। जो राजस्थान का पत्रकार संघ है उससे एक नेशनल यूनियन ऑफ पत्रकार है, उनसे आपस में संवाद करना, पत्रकारों के हित की बात करना, उसी के लिए आगे आप हमेशा काम करते हैं और पत्रकार हित के लिए सदैव काम किया है। इसी क्रम में मैं पत्रकारों के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उनको शील्ड प्रदान करके उपरना उड़ा के स्वागत किया जाए। माननीय महेंद्र जी वीरवाल, राकेश जी, राजदीप, जार उदयपुर इकाई के हमारे अध्यक्ष हैं। सुभाष जी शर्मा साहब, जार प्रदेशाध्यक्ष का भी मोमेंटो उपरना उड़ा कर स्वागत किया जाए। हरीश जी नवलखा, जार उदयपुर सचिव भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जाए। दिनेश जी हाड़ा साहब, जो हर मामले में आगे रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, मैनेजर हो, सुझाव हो। वास्तव में शर्मा साहब से भी निवेदन करूंगा, मंच पे पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाए। जय जी शायद पधारी से यहाँ मौजूद है, वो भी पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाए। पल पल राजस्थान से जया जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत आपका। मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट निर्मल जी पंडित से, वो आप कृपया आएँ और पत्रकारों का इसके बाद सम्मान कराएं। पत्रकार भी हैं और एक बहुत ही वैसे गोविंद सिंह जी चौहान, गोविंद लाल जी और लक्ष्मण जी, सारे पत्रकार यहाँ मौजूद है, लेकिन वो अपना तुरंत कराते हैं। कौशल जी मुंद्रा साहब, प्रकाश जी शर्मा सर, ऐसे घूमिए सर, इधर घूमिए। साहब राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष जार से, गलती होती है बच्चों से, क्षमा करना अभिभावक का काम है। हमारे बीच भरत जी एडवोकेट भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाए। जार महासचिव उदयपुर दिनेश जी भट्ट साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। नवज्योति से, तो वो भी मंच पे पधारे, उनका भी स्वागत किया जाए। दैनिक नवज्योति से अनिल जी बनवानी साहब। सर थोड़ा बैक हो जाए।
इसी भी एओआई अकाउंट्स ऑफिसर AVNNL के गजेंद्र जी चितौड़ा साहब भी यहाँ मौजूद है। तो बहुत वर्षों बाद हम मिले हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। पधारे मंच पर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाए। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बहुत ही सरल स्वभाव, सहयोगी, इसी कड़ी में हमारे वंदना जी राठौड़, अभय जी पवार हमारे युवा पत्रकार हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। दिनेश जी हाड़ा भी हमारे अलर्ट उदयपुर न्यूज के साथी पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा, आप वहीं दीपेश जी हेमरानी, कांग्रेस युवा नेता। दिनेश जी शर्मा और कृष्णकांत जी पत्रकार महोदय हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी बता रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। मैं निवेदन करूंगा हरीश जी सिद्धवानी से, तो कृपया मंच पर आए। हरीश जी सिद्धवानी। डॉक्टर साहब, हरीश जी सिद्धवानी का आप अपने हाथों से आप हरीश जी सिद्धवानी हमारे समाज सेवी हैं। समाज में कभी भी किसी को कुछ जरूरत होती है तो बिल्कुल खुले खिले दिल से मतलब उनका सम्मान करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर आनंद जी गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा मंच पर। सामने देखिएगा, वेट करिए भैया, हाथ हटाओ ना आप मोबाइल का। सम्मानित अतिथियों और जो समाचार पत्र हैं, अभी तक उसके 2 एडिशन चलते हैं, 4 एडिशन होने जा रहे हैं। और उसमें उदयपुर में हमारे सुभाष जी शर्मा जार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही संपादक रहेंगे। बहुत ही जल्दी पंजाब केसरी उदयपुर में शुरू होने जा रहा है। आपको हार्दिक बधाई। जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेटेस्ट न्यूज से हमारे बीच जितेंद्र जी कालरा भी मौजूद हैं, वो भी कृपया मंच पर आए। जितेंद्र जी कालरा, आप भी इनका स्वागत करें। निर्मल जी, हमारे बीच सुबह से यहाँ सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं सतीश जी मेघवाल, जो हमारे टीम का एक अभिन्न अंग है, उनको भी वो भी मंच पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। इसी बीच हमारे साथी अशोक जी और वो भी हमारे साथी हैं, मंच पे पधारे, उनका भी स्वागत किया जाए। अशोक जी और तो सामने देखिए। एक हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ मौजूद है, महावीर जी प्रजापत, जनता की आवाज से।
वो भी मंच पे पधारे, उनका स्वागत किया जाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारे बीच से बाबूलाल जी होड़, जो अलर्ट उदयपुर के न्यूज के बहुत ही बेहतरीन पत्रकार है, बहुत बेहतरीन एंकर है, हम उनका नाम तो लेना ही भूल गए। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रथ मीडिया से आए हुए अतिथि हमारे मंच पे आए, प्लीज आइए। ललित जी राणावत, आप भी कृपया मंच पर पधारें। ललित जी राणावत, हमारे बीच ठाकुर जी मौजूद हैं। मैं उनको बोला जाए नहीं, प्लीज आप बैठे हैं 2 मिनट बैठे हैं। ललित, आशीष जी सिंगल, डॉक्टर सॉरी, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, तालियां बजा के स्वागत करें डॉक्टर साहब का। स्वागत कर अभिनंदन कराएं। हमारे साथी रमेश जी चौहान भी नरेंद्र जी डायरेक्टर साहब के पीछे खड़े हैं, उनका भी स्वागत करें। रमेश जी चौहान साहब, गोपाल जी से निवेदन करूंगा समाज सेवी समाज सेवक का स्वागत करें। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा। रमेश जी चौहान वो हस्ती है, दिन रात दौड़ के, अभी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा ही कर रहे हैं। अधिकतम ये ब्लड डोनेशन, ब्लड की व्यवस्था कराने में लगे रहते हैं। साथियों, निवेदन करूंगा ताली बजा के स्वागत किया जाए। है तो नहीं पधारे हैं, क्षमा चाहेंगे। हम अगर पधारते हैं तो उनका भी तहे दिल से स्वागत इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते। आज मैं अलर्ट उदयपुर न्यूज़ के स्थापना दिवस पे आप सबको बधाई प्रेषित करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित मंच में स्थान दिया और मेरा सम्मान किया। आप सबको बधाइयाँ एंड इसी तरीके से काम करते रहिए और उदयपुर का सहयोग बनाए रहिए। थैंक यू। सिंगल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय बड़ा कीमती है, इसलिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे पधारे, अपना कीमती समय दिया। और मैं यहाँ अपने कुछ अनमोल वचन जैसे कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे इतने सारे मीडिया कर्मियों, हमारे बहुचर्चित गणमान्य अतिथि हैं और मैं उन सबका ध्यान एक बहुत बड़ी हमारे भारत की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, जो कि है बेरोजगारी। और
और बेरोजगारी से मेरा तात्पर्य है कि आजकल सबके मन में कारोबार नौकरी मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी, बेरोजगारी मतलब अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप बेरोजगार हो, और इसका आप प्राइवेट सेक्टर और खुद का कारोबार लगाने में नहीं सक्षम हो, इसलिए आप बेरोजगार हो। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे माता पिता सबको ये लगता है सरकारी नौकरी में जाओ, सरकारी नौकरी में जाओ। क्यों सरकारी नौकरी में जाते हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरी का जो वर्किंग कल्चर है उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है, ये हम सबको पता है। सरकारी नौकरी में पैसा अच्छा है, काम आप सबको पता है काम किस तरह से लचरता के साथ काम उनका कल्चर है। तो क्यों ना हमसे मिलकर आज एक शपथ ले के हम हमारे सिस्टम को सुधारे के जो बहुत डिफरेंस जो आ रहा है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का वर्किंग कल्चर, उसको हम एक लेवल पे लेके आए। सैलरी लेवल पे तो आए, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा इन न्यू फ्यूचर, पर मुझे लगता है कि शायद हम वर्किंग कल्चर अगर सुधारेंगे, सरकारी में जो तंत्र में जो लचरता है काम के प्रति और प्राइवेट सेक्टर में जितनी तत्परता से लोग काम करते हैं, वो तत्परता अगर हम सरकारी तंत्र में ले आए, वो एकदम सख्त कार्रवाई उन पर करी जाए जो अच्छे से काम नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म को लेके, उनकी आईडी को लेके हमको वहाँ पे शिकायत पेटी तो होती है हर विभाग में, पर हमको नहीं पता हम किसकी शिकायत करें, क्योंकि वो आईडी नहीं पहनते। हम किसके नाम की शिकायत लिखे, किस कर्मी के नाम की शिकायत लिखे। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि हम सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, खुद को इतना स्वावलंबी बनाएं कि हम खुद भी अपने पैरों पर खड़ा और 4 और लोगों को भी अपने साथ रोजगार में शामिल करें। सिर्फ सरकारी नौकरी ही हमारे लिए शायद रोजगार का साधन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात पर मैं अपनी बात को विश्राम देती हूँ। हमारे सम्मानित अतिथि निर्मल जी पंडित एडवोकेट साहब से निवेदन करूंगा, अभी पत्रकारिता में कानूनन पहलू के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, उद्बोधन दें। सर्वप्रथम तो अलर्ट उदयपुर न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपका स्थापना दिवस है। आप पूरी टीम को बधाई, और यहाँ पधारे हुए सभी मीडिया कर्मी, क्योंकि एक बात है कि वैसे पत्रकारों के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, पत्रकार कब कौन सी बात पकड़ ले तो ध्यान रखना चाहिए, और डॉक्टर्स के सामने, क्योंकि डॉक्टर्स तो ज़्यादा सुनते नहीं हैं। और हमारे बामनिया साहब को मैं बधाई इसलिए देता हूँ सर, टीबी उन्मूलन के लिए मैंने आपके काम देखे हैं सर, और बहुत काफ़ी सक्सेस हुए। कोरोना का तो आपने सुना, लेकिन टीबी का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, क्योंकि मैंने भी कई पेशेंट लिए हुए थे, एडॉप्ट किए हुए थे, और डॉक्टर साहब का रोल बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। यहाँ पधारे हुए सभी जो, क्योंकि सभी जने किसी न किसी प्रकार की विशिष्टता रखते हैं, इसलिए आप सभी को बधाई। अगर पत्रकार नहीं हो, मीडिया नहीं हो, तो शायद जनता का और एनिमल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शोषण हो जाए। आप लोगों की सतर्कता की वजह से, मतलब आप ये देखिए कि एक लोगों में डर बैठा हुआ है, चाहे वो अपराधी में हो, चाहे अनैतिक कार्य करने वालों में है, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। रही बात पत्रकारिताओं के कानून की, तो कानून के दायरे में रह के ही आप लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी एक रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं जिसमें आप फॉलो करते हैं, आप अपने सीनियर्स की जो गाइडलाइन होती है उसका पालन करते हैं, इसलिए ज़्यादा कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन आप सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आज टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत से कारण हैं, बहुत से हथकंडे हैं, लेकिन आप लोग एक सही कार्य करके और जो कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, कई बार आपको, आज हम तो खाली न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, आपको किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, तब जाके वो न्यूज़ पढ़ने लायक, समझने लायक बनती है। अगर आज आप गलत न्यूज़ छापते हैं तो कई बार आपको कोर्ट के कटघरे में भी खड़ा रहना पड़ सकता है, इसलिए आप उस मर्यादाओं का पालन करते हैं। आपको मैं धन्यवाद देते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सुनील जी कालरा साहब जो आज इस कार्यक्रम में अपन बैठे हुए ना, इसके लिए कितने ही दिनों से ये मेहनत कर रहे थे, जी तोड़ प्रयास कर रहे थे, उनको मैं बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हमारे जार के जिला अध्यक्ष राकेश जी, राजदीप जी से निवेदन करूंगा वो भी अपना उद्बोधन देना।
मंच, पत्रकार साथियों, आज एक विशेष अवसर है कि उदयपुर अलर्ट का 5वां स्थापना दिवस है और इस पर उनके तमाम पदाधिकारी सभी सदस्य जो है जुड़े हुए इनसे, उन सबको बधाई। इस अवसर पर जो आपने सम्मान दिया पत्रकारों का सम्मान तो असल में जो वो काम करते हैं वही सम्मान है, जो लोग जो रोज़ सुबह देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। मेरी थोड़ी सी एक गुजारिश है नए पत्रकारों से, क्योंकि हम तो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो जिस काल में हमने काम किया था वो काल अब बदल गया, वो दौर बदल गया है, नया दौर है, डिजिटल एरा का युग है। जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं वो ईमानदारी का एक ज़रूर उस बात की ध्यान रखें कि हार्ड वर्क और ऑनेस्टी जो है ये लाइफ में हमेशा आपको पे करेगी, इसका ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी तरह का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट हमारा किसी पत्रकार साथी का सामने नहीं आना चाहिए कि उससे उनके दामन पर या पत्रकार छवि पर दाग लगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये लोक लुभावन एक लाइन है, स्ट्रीम है, जिस पर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपको प्रलोभन देते होंगे या आपके सामने आती होंगी चीज़ें, तो आपको उस अपेक्षा के साथ में काम करना है जो पत्रकारिता को एक अलग पेशा बनाती है, एक अलग मुकाम देती है। इस चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। तो आपको एक टाइम के बाद में जाकर के लगेगा कि पत्रकारिता कितना सम्मानजनक पेशा है, और जो असल में जो कमाई होती है वो ये होती है कि आपके पीछे से जो बात होती है आपकी, वही आपकी असल कमाई होती है। ये नहीं कि आपके पास में गाड़ी है या बंगला है या क्या सुविधाएं हैं आपके पास में। पत्रकार की असली कमाई, असल में व्यक्ति की असली कमाई वही होती है जो आपके पीछे से जो लोग बात करते हैं, वही असली कमाई होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नए युग में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत खुल गए हैं आपके लिए, तो उनका पूरा उपयोग करें और अपनी पहचान बनाएं, अपनी छवि इस तरह की स्थापित करें कि लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें। पत्रकार को उस रूप में नहीं लें कि अरे यार ये तो साधारण एक पत्रकार है। पत्रकार का जो पेशा है वो असल में उस तरह की चेतना से जुड़ा हुआ है जो समाज को और प्रशासन को जागृत करती है। तो आप उस चेतना के साथ काम करें और किसी भी तरह का कोई लांछन पत्रकारिता पर या अपने ऊपर नहीं आने दें। यही एक मेरी आप लोगों से एक निवेदन है, राय है, नए पत्रकारों को खास तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मौके पर आप लोगों ने हमें याद किया, एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। माननीय जार जिला उदयपुर टीम के राकेश जी राजदीप का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। वास्तव में ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कहीं भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने पता, ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्किंग, वास्तव में कठिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी ज़िंदगी में आप सफल होंगे। बहुत ही अच्छा आपने गुण बताया, सब इसका ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पत्रकार साथी नवरत्न जी, जार उदयपुर जिला, नवरत्न जी आगे बढ़ाएं, अलर्ट उदयपुर टीम का स्वागत करेंगे। नवरत्न जी पत्रकार, जार जिला अलर्ट उदयपुर टीम पूरी आगे बढ़ा रहे हैं। जार हमेशा साथ ही है, जार का आशीर्वाद बना है, जार ही मुंह पे आता है। अलर्ट सामने देखिए। तो बैक जाओ बस। once more wait। सुनील जी कालराई है वो शख्स जिन्होंने अलर्ट उदयपुर न्यूज को ऊंचाइयों पे पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया। गंभीर धीर पत्रकार सुनील जी कालरा को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।
प्रोग्राम के बाद भोजन की व्यवस्था भी है। सम्मानित अतिथि का निवास ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाए। अरे हाँ इधर देखो। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, उसके लिए पधारे हुए सभी अतिथियों गणमान्य नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।